याद आती हैं बहुत वो गांव की यादें, गांव के वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते, दूर तक लहराते खेत, वो कच्चे मकान और वो मुस्कुराता आंगन। बुजुर्गों से मिली चवन्नी अठन्नी में ही खुशी से चेहरा खिल जाता था, क्योंकि चंद सिक्कों में सिमटकर बुजुर्गों के आशीर्वाद का अनमोल धन मिल जाता था। याद आती हैं बहुत वो गांव की यादें, भूलता नहीं वो आंगन जहाँ मिट्टी का चूल्हा सजता था। माँ प्यार से चूल्हे की आंच पर सेकती थी रोटियाँ। माँ के हाथों से बनी चटनी रोटी में भी पकवानों का स्वाद आता था। भूलता नहीं वो स्वाद, वो गांव जहाँ बीता था बचपन, जहाँ बेफिक्र हंसती खेलती मुस्कुराती थी जिंदगी। याद आती हैं बहुत वो गांव की यादें और मुस्कुराते बचपन की बातें। सच में आज भी गांव की और बचपन की बहुत याद आती है। मुझे लिखने का शौक है तो सोचा कुछ पंक्तियां आपके साथ भी शेयर करूं। आई होप आपकी भी गांव की यादें ताज़ा हो गई होगी। तो चलिए आज साथ में मिलकर गांव की यादें ताज़ा करते हैं और बनाते हैं बढ़िया सा साग, वो भी चूल्हे पर। साग बनाने के लिए पालक, मेथी, बथुआ, सरसों सभी का एक एक बंडल ले लीजिए। सभी को बराबर मात्रा में ले लीजिए। गांव में इसमें हरे चने की पत्ती भी डालते हैं, मगर वो यहाँ पर नहीं मिलती है। अब इसे धो लीजिए और इसे बारीक बारीक काट लीजिए। ये देखिए इस तरह से। आज साग मम्मी काट रही हैं, जैसे गांव में दरात से काटते हैं ना, वैसे मम्मियाँ साग काट रही हैं। साग कट के तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे बनाने की तैयारी करते हैं। आज साग आंगन में बनाने वाले हैं। ये मेरे घर का आंगन है। यहीं पर चूल्हा रखेंगे और यहीं पे आज साग बनाने वाले हैं, बिल्कुल गांव की तरह। ये देखिए इस तरह से ये मेरे घर का आंगन है। बस अब यहाँ पे चूल्हा रेडी हो चुका है। चूल्हे में लकड़ियाँ रखकर जला दी है। अब बस जिस बर्तन में साग बनाना हो उसमें साग को ट्रांसफर कर दीजिए। चूल्हे पर बर्तन काले हो जाते हैं, इसलिए गाँव में तो बर्तन पर पहले मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर इसे चूल्हे पर चढ़ाते हैं। अब साग में एक छोटा गिलास पानी डाल दीजिए और इसे पकने दीजिए। साग में ज़्यादा पानी मत डालिए, क्योंकि साग में पहले से ही पानी होता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और साथ ही साथ इसमें डाल दीजिए 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च डालने से साग का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे आराम से इसे पकने दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर दीजिए और इसे ढक दीजिए। साग को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब साग को चेक कर लेते हैं कि साग पका है कि नहीं। इस तरह से अब साग को चूल्हे से नीचे उतार लीजिए। ये देखिए ये साग को चूल्हे से नीचे उतार लिया है। साग लगभग बिल्कुल पक चुका है, एकदम ये देखिए सूख चुका है पानी इसका। अब बस इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट कर इसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए। साथ में इसमें मिला दीजिए आधा कटोरी मक्की का आटा और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस तरह से देखिए इसे मिक्स कर दीजिए और इसे अब सारा का सारा मिक्स करके इसे साग में डाल दीजिए। साग में डालने के बाद इसे घोटने से बढ़िया तरीके से घोट दीजिए। आजकल जो है मिक्सर में साग को घोट लेते हैं, लेकिन उसमें वो ट्रेडिशनल टेस्ट नहीं आता जो हाथ से घोटने से घोट के साग में आता है। तो इस तरह से इसे साग बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। साग जो है बढ़िया तरीके से घुट चुका है। ये देखिए एकदम बढ़िया साग तैयार हो चुका है। अब बस इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। इस तरह से इसे थोड़ी देर चूल्हे पे रख दीजिए और इसे थोड़ी देर और पकने दीजिए। एक बात का खास ध्यान रखें, जब भी आप साग में मक्की का आटा डालें तो उसे पानी में घोलकर ही डालिए, नहीं तो मकई के आटे में गुठलियाँ पड़ जाएगी, जो साग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जब तक साग पक रहा है उसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यह गमले में मम्मी ने लहसुन उगा दिया था। ये देखिए लहसुन की पत्तियाँ निकली हुई है, ये हरी हरी पत्तियाँ। साग में लहसुन की पत्तियाँ और प्याज की पत्तियों का तड़का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे पास प्याज की पत्तियाँ तो नहीं है, लेकिन लहसुन की पत्तियाँ मुझे मिल चुकी हैं, तो ये मैंने फ्रेश गमले में से तोड़ ली है। अब बस साग के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। साग में तड़का देने के लिए चूल्हे में से थोड़े कोयले बाहर निकाल लीजिए इस तरह से, और उस पर रख दीजिए छोंका और इसमें डाल दीजिए सरसों का तेल।
साग में जो है तड़का सरसों का तेल का ही लगाइए, इससे जो है साग में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सरसों के तेल को कोयले पर धीमी धीमी आंच पर गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन और साथ में ही लहसुन की थोड़ी हरी हरी पत्तियाँ। लहसुन के साथ साथ ही इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हींग। हींग जो है डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए खाने में हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन जब तक सुनहरा भूरा हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। इस तरह से देखिए लहसुन का कलर थोड़ा सुनहरा हो चुका है। अब बस इसे डाल दीजिए साग में। अब इसे ध्यान से इस तरह से ढक्कन रखते हुए साग में से डाल दीजिए, ताकि जो है तड़के की खुशबू साग के अंदर ही रहे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर और पका लीजिए। साग तो तैयार हो चुका है, लेकिन मक्की की रोटी के बिना तो साग अधूरा है। तो चलिए मकई की रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। इस तरह से मकई के आटे को छान लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मकई के आटे को गूंथ लीजिए। मकई के आटे को इस तरह से मसल कर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर गूंथा जाता है, जिससे कि आटा सॉफ्ट हो जाए और रोटी बनाने में आसानी हो। इस तरह से देखिए आटा ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा है। ये देखिए अब बस इससे लोइयां बना लीजिए। मक्की की रोटी बनाना थोड़ा सा कठिन काम है। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए रोटी को बढ़ाना है। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस तरह से रोटी को बढ़ाते जाना है। मक्की की रोटी को बहुत ही सब्र से और प्यार से बनाना पड़ता है, नहीं तो मक्की की रोटी टूट जाती है। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके मकई की रोटी को बढ़ाना है। काफ़ी मम्मी एक्सपर्ट हैं, देखिए गोल गोल रोटियां बन रही है। बिल्कुल ये देखिए मम्मी ने ये बढ़ा दी है रोटी और डाल दी है तवे पे। बस अब इसे रोटी को बढ़िया तरीके से इस तरह से सेक लेना है। आप चाहे तो तवे के ऊपर भी मकई की रोटी को सेक सकते हैं, लेकिन अक्सर गांव में इस तरह से ही रोटियां सेकी जाती है। ये देखिए फूल गई है, काफ़ी बढ़िया रोटी बनकर तैयार हुई है। कितनी सुंदर लग रही है मकई की रोटी। अब बस ये रोटी बिल्कुल सिक चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा पास से मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया रोटी बनाई है मम्मी ने। आज तो सच में गांव की यादें बिल्कुल ताज़ा हो चुकी हैं। आज तो सच में गांव का एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक खाना खाने को मिलेगा। बरसों बाद ऐसा गांव का खाना खाने को मिल रहा है। तो ये साग मम्मी ने गरम कर दिया है और उसमें डाल दिया है ऊपर से देसी घी। ये घी घर में ही मम्मी ने बनाया है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। इस घी की खुशबू ही अलग होती है। तो चलिए साग भी तैयार है, रोटी भी तैयार है, तो जल्दी से थाली में परोस लेते हैं। ये लगा ली है थाली, उसमें रख दी है रोटी और उस पर रख दीजिए ऊपर से साग। इस तरह से गांव में साग और रोटी खाई जाती है। ये देखिए इस तरह से रख दीजिए साग और अब ऊपर से डाल दीजिए इसमें और थोड़ा सा देसी घी। गरम गरम साग पर देसी घी डालने से साग के स्वाद में और भी जान आ जाएगी। तो लीजिए तैयार है एकदम गांव जैसा मक्की की रोटी और सरसों का साग। आई होप आज आपकी भी बचपन की और गांव की यादें ताज़ा हो गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही डिलीशियस रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू।